हेलो बच्चों, आपका स्वागत है नार्वे क्लासेज में। आज हम कक्षा 11वीं की प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चन 6, 7, 8 को सोल्व करेंगे। हमें इनमें कुछ वर्ड हैं, उन वर्डों पर हमें ध्यान देना होगा। जहाँ या लिखा हो, या कम से कम एक, या कम से कम एक, इसका मतलब है यूनियन। इसका मतलब है यूनियन। जहाँ और लिखा हो, और या दोनों, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन। ये हमें ध्यान रखना है। जहाँ या कम से कम एक लिखा हो तो वहाँ यूनियन होगा। जहाँ और दोनों में कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पे पसंद करता है। यानी कम से कम एक का मतलब यूनियन, यानी हमारे पास यूनियन दिया हुआ है। तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, यानी कॉफ़ी और का मतलब इंटरसेक्शन। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम लिखते हैं। हल में दिया हुआ है कि कॉफ़ी को हम सी मान लेते हैं, कॉफ़ी सी से होती है सी, और चाय को हम टी मान लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं, 37, यानी कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, 37। दूसरा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी कितने हैं, 52। कितने व्यक्ति हैं, 52। हमें दिया होगा कि दोनों में से कम एक पे पसंद करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति मतलब 70 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो सब पे करते हैं। यानी ऐसा कोई नहीं है जो चाय या कॉफ़ी कुछ भी पसंद ना करता हो। चाय या कॉफ़ी पसंद करने वाले 70 के 70 व्यक्ति हैं। तो हमें दिया हुआ है सी इंटरसेक्शन टी के अवयवों की संख्या, सॉरी दोनों है ना, यूनियन सी यूनियन टी में अवयवों की संख्या है 70। यानी कम से कम एक का मतलब यहाँ दिया प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम से कम एक का मतलब यूनियन। हमें यूनियन दिया हुआ है 70 व्यक्तियों। तब सूत्र रखेंगे एन सी यूनियन टी बराबर होता है एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। हमें यहाँ पर मान रखना है। तो सी यूनियन टी का मान है 70, यहाँ 70 रखें, इक्वल एन सी का मान है 37 प्लस एन टी का मान है 52 माइनस हमें ये ज्ञात करना है सी इंटरसेक्शन टी। यानी कॉफ़ी और चाय दोनों को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं। तो कॉफ़ी और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इसे हम इधर लेकर आएंगे और इस 70 को इधर लेकर जाएंगे। तो एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर 89 माइनस 70, तो घटाएं तो कितना बचेगा, 89 में 70 घटाएं तो 19। तो सी इंटरसेक्शन टी बराबर 19। यानी दोनों पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, 19 व्यक्ति हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 व्यक्तियों के एक समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों। क्रिकेट और टेनिस का मतलब और का मतलब इंटरसेक्शन। अभी हमने पढ़ा है कि और या दोनों लिखे हो तो क्या मतलब है, इंटरसेक्शन। और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, या 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। जब भी हमें दोनों इंटरसेक्शन दिया हो तो हम क्वेश्चन को डायग्राम से हल करेंगे। यदि हमारे पास क्वेश्चन का इंटरसेक्शन है तो हम क्वेश्चन को डायग्राम से ही सोल्व करेंगे। या क्रिकेट को हम सी से मान लेते हैं, हल में माना क्रिकेट को सिंबल है सी, तो टेनिस का है टी, टेनिस को हम टी से मान लेते हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं। हमें दिया कि एन सी क्रिकेट पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति, 40 व्यक्ति हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। कुल व्यक्ति हैं 65, तो एन सी यूनियन टी 65 दिया है। तीसरा है इंटरसेक्शन दिया हमें
एन सी इंटरसेक्शन टी हमारे पास है 10। जब हमारे पास इंटरसेक्शन हो तो हम क्वेश्चन को डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। हम डायग्राम बनाएंगे एक इस तरह से। ये सी का भाग है, ये है टी का, ये सी भाग है, ये टी भाग। जो कॉमन होता है हम उसे यहाँ लिखते हैं, तो 10 हमारे पास यहाँ लिखेंगे हम। ये भाग है 10 का। क्रिकेट खेलने वाले कितने व्यक्ति हैं? 40, यानी इस भाग में खेलने वाले व्यक्ति हैं 40। 10 यहाँ गए तो यहाँ कितने बचेंगे? 30। कुल है 65, 65 है इस भाग में, इसका मान है कुल 65। 30 + 10 40, कितना बचेगा यहाँ पर? 25। अब हमें क्या पूछा है? कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, यानी ये भाग केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं। ये भाग है क्रिकेट का और ये भाग है केवल टेनिस का, इतना इतना ये भाग, यानी छायांकित हमें जरूर करना है इस तरह से। हमें जो पूछा है वो है T - C। हमें पूछा T - C, यानी टेनिस को पसंद करते हैं और क्रिकेट को नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या है 25। हमें छायांकित करना है इस भाग को इस तरह। यह हमारा ए पार्ट हुआ। अब इसी में है एक पार्ट और बी, सेकंड पार्ट है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। हर पार्ट के लिए अलग अलग डायग्राम बनेगा, ये ध्यान में रखना। मिशन एक डायग्राम से सारे पार्ट नहीं हल होंगे, हर पार्ट का एक डायग्राम बनेगा। ये सी है, ये टी है, ये 10 है, ये यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 25 है। हमें पूछा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। टेनिस यानी ये है टेनिस का भाग। टेनिस कितने व्यक्ति पसंद करते हैं? 25 + 10 35, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी कितने आएंगे? 35। यानी हमें छायांकित जरूर करना है इस तरह, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। यानी ये भाग ऐसा है जो टेनिस को पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। दोनों मतलब इंटरसेक्शन। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकता है, यानी कम से कम एक का मतलब यूनियन। तो हम हल करेंगे इसे। हल माना फ्रेंच को हम F मान लेते हैं, फ्रेंच को हम F, स्पेनिश को S, स्पेनिश को हम S मान लेते हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वो लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F। हमें F में अवयवों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या है 50। 20 व्यक्ति स्पेनिश और 20 व्यक्ति स्पेनिश, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन S 20 व्यक्ति। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन F इंटरसेक्शन S कितने? 10। तो कितने व्यक्ति दोनों ही भाषाओं में से कम एक, इसका मतलब हमें ज्ञात करना है N F यूनियन S। इन क्वेश्चन को हम सूत्र से भी कर सकते हैं, क्यों हमारे पास सूत्र डायरेक्ट सूत्र में मान रखना है NF + NS - F NF इंटरसेक्शन S। यह हम डायग्राम से भी सोल्व करते हैं। तो हम डायग्राम सोल्व करेंगे। ये मान लीजिए भाग F का है, ये है S का। जो भाग कॉमन होता है उसे सबसे पहले भरेंगे, कॉमन भाग को सबसे पहले भरेंगे। ये भाग है 10। F में कुल कितने व्यक्ति हैं? 50। 10 यहाँ पर आ गए तो यहाँ कितने बचेंगे? 40। S में कुल कितने व्यक्ति हैं? 20। 10 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने बचेंगे? 10। हमें ज्ञात करना है F यूनियन S। F यूनियन S का मतलब है ये भाग F यूनियन S है। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 40 + 10 + 10, यानी N F यूनियन S बराबर है 40 + 10 + 10। इन्हें योग करें तो 60, यानी N F यूनियन S में व्यक्तियों की संख्या होगी 60। ये हमारा आंसर है।
वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।